This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेपी पावर वेंचर स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस है 15.25। आज डेट है 31 मार्च 2024। इस स्टॉक को हम फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है 10,452 करोड़। करंट प्राइस है 15.25 एंड बुक वैल्यू है 15.6। तो अगर आप इसको करंट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो ये स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई चेक करेंगे। स्टॉक का पी है 21.4 एंड इंडस्ट्री का पी है 22.8। तो इंडस्ट्री का पी एंड स्टॉक का पी ऑलमोस्ट सेम है। आरओई आरओई चेक करेंगे 0.57%। ये बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। आरओसीई 5.16, ये भी बेकार नंबर है। ईपीएस ईपीएस अगर आप चेक करेंगे 0.57। ईपीएस आगे हम चेक करेंगे कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सेल्स ग्रोथ 14%। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की अच्छी है 20%, बट सेल्स ग्रोथ फॉर 5 इयर्स 3.48, ये बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। अब हम इस स्टॉक को इसके पीएस के साथ कंपेयर करते हैं। जेपी पावर का पी चेक करेंगे 21.43, एनटीपीसी का 16.69, पावर ग्रिड का 16.37, अदानी पावर का 8.82। बाकी कंपनीज के जो पी हैं वो जेपी पावर से ज्यादा हैं। तो आप चेक कर सकते हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड एंड अदानी कि इनका पी कम है तो ये अभी अपने रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं या नहीं, बट जेपी पावर इनसे कॉस्टली है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। सितंबर 2023 में सेल्स थी 1350 करोड़ की, जो बढ़कर दिसंबर में हो गई 2190 करोड़ की। तो बहुत ही अच्छा जंप था एंड ये हाईएस्ट सेल्स हैं अभी तक कंपनी की। अगर आप पहले की भी सेल्स चेक करेंगे तो 1700, 1300, 1200, 1300, 1800, तो यहाँ पर जो है आज कोई जंप नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन दिसंबर 23 में एक अच्छा जंप देखने को मिला है सेल्स में। अब हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 23 में था 294 करोड़ का, सितंबर में बिल्कुल ही डिप हो गया 108 का, एंड उसके बाद दिसंबर में एक अच्छा जंप देखने को मिला 299। तो रिजल्ट दिसंबर में अच्छे हैं एज कम्पेयर टू सितंबर, बट उससे पहले फ्लैटिश या डिक्लाइन मोड पे रिजल्ट चल रहे थे। अब नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम ही चीज देखने को मिल रही है। जून 23 में अच्छे रिजल्ट थे 192 करोड़ के, सितंबर में कम हो गए 69 करोड़ के, एंड वो अच्छा जंप मिला दिसंबर में 173 करोड़ का। तो रिजल्ट दिसंबर में ओके हैं, बट सितंबर और जून से अगर कंपेयर करते हैं तो सितंबर में रिजल्ट बेकार थे। मार्च 24 के रिजल्ट अप्रैल में आएंगे, उसमें देखेंगे कि रिजल्ट्स इंक्लाइन साइड पर हैं या डिक्लाइन साइड पर हैं। तब हम कह पाएंगे कि ये स्टॉक जो है अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ईपीएस चेक करेंगे। ईपीएस देखिए, ईपीएस में भी सेम पिक्चर देखने को मिल रही है। 0.28 जून 23 में थे, सितंबर में 0.10 एंड दिसंबर में अच्छा जंप देखने को मिला एज कम्पेयर टू सितंबर 23, 0.25 ईपीएस इन दिसंबर 23। तो अभी एक ही क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि आगे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्स। सेल्स अगर आप देखेंगे मार्च 21 में थी 3302 करोड़ की, जो बढ़कर मार्च 22 में हो गई 4625 करोड़ की, जो मार्च 23 में बढ़कर हो गई 5787 करोड़ की। एंड दिस ईयर बाय द एंड ऑफ मार्च 2024 कंपनी माइट बी एबल टू डू 6628 करोड़ की। तो अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ से अच्छा जंप देखने को मिल रहा है पिछले 4 साल से। अब हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो मार्च 22 में था 310 करोड़ का, जो कम हो गया था मार्च 23 में 225 करोड़। बट इस साल कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद 675 करोड़। अगर कंपनी माइट बी एबल टू डू विद दिस नंबर और अराउंड 500 ऑल्सो, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर होंगे। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मार्च 22 में थे 107, जो कम हो गए थे, फिर रह गए थे 55 करोड़ के, बट दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद 389 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद वेरी गुड नंबर्स। तभी ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल देखेंगे आप कांस्टेंट है पिछले 4 साल 5 साल से। रिजर्व चेक करेंगे, रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग। बोरिंग्स चेक करेंगे, बोरिंग्स ही सबसे अच्छे नंबर दिखा रहा है। मार्च
मार्च 2019 में बोरिंग से 2300 करोड़ के, जो मार्च 2020 में रह गए 5991 करोड़ के। तो आप देखिए कितना अच्छा डिक्लाइन है लोन में। कंपनी ने बहुत ही अच्छा रीपे किया है मार्च 2020 में लोन को। उसके बाद भी आप देखेंगे कांस्टेंट डिक्लाइन मोड पे है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि कंपनी अपने जो है लोन को कम कर रही है। जितना लोन कम होगा उतना कम इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा, उतना कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में बेनिफिट देखने को मिलेगा। अदर लायबिलिटीज चेक कर लेते हैं। अदर लायबिलिटीज है 2266 करोड़ की, और अगर इसको कंपेयर करते हैं अदर एसेट से, तो अदर एसेट्स है 3585 करोड़ की। तो अदर लायबिलिटीज एज वेल एज अदर एसेट्स, बोथ द नंबर्स आर ओके। अब हम चेक कर लेते हैं इसके इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आप देखेंगे पिछले 3 साल में 26% से 24% हुए हैं, तो इतना कोई डिक्लाइन नहीं है प्रमोटर्स की होल्डिंग में। एफआई 0.63 से 5% हुए, डीआई 34% से 20%। तो डीआई ने अपना स्टेक बहुत ही ज्यादा कम किया है एंड पब्लिक ने वहां पर अपना स्टेक बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है, 38% से 50%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी नजर आ रही है कि इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक एंटर हुई है, तो प्रमोटर्स एज वेल एज एफआई एंड डीआई को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक में। अब हम इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जेपी पावर का मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं इसने अभी रिसेंटली 24.31 का हाई टच किया था एंड वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली डिक्लाइन मोड पर है। बट अगर ये स्टॉक 25-26 के अराउंड स्टे करता तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता था अराउंड 40। बट अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है 12.49 और 12.50 के अराउंड है। हमें लगता है ये स्टॉक 12.50 के अराउंड जा सकता है एंड वहां से अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। एंड अगर आप चेक करेंगे अगर ये 12.50 को रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें नजर आता है वो अराउंड 10.50 के अराउंड नजर आता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट है 12.50 एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 10.50 एंड आरएसआई भी अगर आप चेक करेंगे तो अभी 67 के अराउंड है। तो अगर ये 12.50 के अराउंड आता है तो आरएसआई भी जो है अराउंड 60 के आसपास आता है, और हो सकता है कि 60 को टच करके ये वापस अपसाइड दिखा सकता है। ओके, तो अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। रिसेंटली अभी ये स्टॉक 24-25 के अराउंड गया था, जो 10 साल के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला था। हो सकता है अगर ब्रेक करता तो एक अच्छा मूव दिखा सकता था अराउंड 40, बट वहां से ये स्टॉक अभी डाउन साइड पे है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 12.73 12.50 के अराउंड, जो अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आ रहा है अराउंड 11 और 10 के बीच में नजर आ रहा है इन वीकली टाइम फ्रेम। और आप आरएसआई भी देखेंगे, आरएसआई जो है 60 को ब्रेक कर दिया, अभी चल रहा है 50.90 के अराउंड। तो यहाँ पर जो है स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा है हमें। अब हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर इसने 12.50 के अराउंड सपोर्ट लिया था, नेक्स्ट टाइम इसने फिर सपोर्ट लिया 12.50 के अराउंड, तो इसने बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट किया था 12.50 के लेवल को। उसके बाद ये स्टॉक वन वे अप किया था एंड अब ये स्टॉक वन वे डाउन आ रहा है। बट अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है कि ये एक अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास चल रहा है। बट अगर इसको भी यहाँ से ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा है इजीली इन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो 12.50 के अराउंड। तो हो सकता है ये स्टॉक 12.50 के अराउंड आए एंड उसके बाद अप मूव दिखा सकता है। बट डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक अपने जोन में चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। आरएसआई चेक करेंगे, आरएसआई अच्छा नंबर नहीं है 37.99, बट यहाँ से आप देखेंगे तो थोड़ा अप ट्रेंड में है। जैसे ये 40 को ब्रेक करता है तो हो सकता है ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। बट प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.